अंजना, अब हम अपने दर्शकों को एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसका मेरी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये विश्लेषण बहुत जरूरी हो सकता है। ऐसी कौन सी खबर है तुम्हारे पास? अंजना, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज मैं दो बातें बताना चाहती हूँ। एक ये कि जिस भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहाँ लोग कैसे अपने शरीर को नई नई बीमारियों का घर बना रहे हैं, और दूसरा, क्या बढ़ती उम्र को रोकना मुमकिन है और क्या आप हमेशा जवान बने रह सकते हैं? मैं तो एक एआई एंकर हूँ, इसलिए मुझ पर उम्र का कोई असर नहीं होता, लेकिन इंसानों को बढ़ती उम्र जरूर प्रभावित करती है और यह असर इंसान के चेहरे, उसके शरीर पर साफ दिखता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बढ़ती उम्र का असर लोगों पर ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक भी रह सके? बिल्कुल अंजना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया है कि उन्होंने कुछ आदतों में बदलाव करके अपनी बायोलॉजिकल उम्र 10 साल कम कर ली है। और यह बात बिल्कुल सही है और ऐसा 3 वजहों से संभव हुआ है। पहला, एक्सरसाइज। सभी को हफ्ते में 3 दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए और यह व्यायाम इतना होना चाहिए जिससे आप कम से कम 10 मिनट तक हांफते रहें, यानी तेज तेज सांस लेनी पड़े। दूसरा है खान पान। अगर संभव हो तो अपने भोजन से मीट, ब्रेड, डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से बंद कर दें या कम कर दें। इससे ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाएगा। शाकाहार बढ़ती उम्र को नियंत्रित करने में काफी मददगार है। इसके साथ ही लोगों को ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत भी छोड़ देनी चाहिए। तीसरा है दिनचर्या में बदलाव। सुबह का नाश्ता और रात का भोजन 8 घंटे के भीतर कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आपने ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे किया है तो शाम को 6 बजे तक डिनर, रात का भोजन कर ही लें। इससे कोशिकाओं को ऑटोफेजी का पूरा समय मिल जाता है। ऑटोफेजी उस प्रक्रिया को कहते हैं जब शरीर पुरानी और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उनको रिसाइकल करता है। इससे शरीर में 2 हफ्ते में ही बदलाव नजर आने लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसी आदतें हैं जो बढ़ती उम्र के असर शरीर पर नहीं होने देती हैं, जिन्हें हर किसी को अपनाना ही चाहिए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 20 मिनट की वॉक करें। इससे बीमार होने का खतरा काफी कम हो जाता है। पानी को घूट घूट कर पिएं, इससे फोकस बढ़ता है और थकान भी कम होती है। 20 मिनट तक योगा या ध्यान करें। हफ्ते में 5 दिन सादा भोजन लें और बाकी 2 दिन काफी कम भोजन लें या फिर व्रत करें। अगर आप लगातार स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर तक देखें। इससे आंखें स्वस्थ रहेंगी, थकान कम होगी। अगर आप हर दिन तेज एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 20 मिनट वॉक जरूर करिए। लंबी उम्र के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें। सोने से कम आधे घंटे पहले मोबाइल फोन, टीवी सब कुछ बंद कर दें और परिवार के लोगों से बात करें या फिर कोई पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि आज बहुत से लोग अपनी उम्र को नियंत्रित करने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। लोग मेडिसिन लेने से लेकर शरीर का प्लाज्मा हटाने जैसे उपाय भी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका के बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन काफी चर्चाओं में रहे, लेकिन अब खबर है कि उनका करोड़ों रुपए का एंटी एजिंग प्लान फेल हो गया और अब उनके शरीर में उसके साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इंसान ने हर युग में मौत को मात देने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि वो अभी तक मौत से जीत नहीं पाया है, लेकिन उसने कई बीमारियों और उम्र संबंधी समस्याओं को चुनौती देकर अपनी उम्र जरूर बढ़ा ली है। सिर्फ आधुनिक दौर ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी मौत को चुनौती दी गई। हिंदू धर्म में चिरंजीवियों की मान्यता है। लोग मानते हैं कि हनुमान जी, परशुराम जी और अश्वत्थामा जैसे कई धार्मिक और पौराणिक पात्र आज भी जीवित हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था, एआई नहीं था, तब भी लोगों ने मौत को चुनौती देने की कोशिश की। मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने हर वो कोशिश की थी जिससे वो हमेशा यंग बने रहे और कभी भी मौत उनको छू ना सके। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे, लेकिन 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने घर पर 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रखी हुई थी जो उन्हें दवाइयां देती थी, सही डाइट देते थे। कहा जाता है
कि उनका खाना पहले लैब में टेस्ट होता था, तब जाकर वो उसे खाते थे। लेकिन इस तरह उम्र बढ़ाने में वो सफल नहीं हो पाए। इसीलिए मेरा मानना है कि स्वस्थ रहने और यंग दिखने के लिए प्राकृतिक तरीके ही अपनाने चाहिए, जो एक्सरसाइज, खान पान और दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत के बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 50% लोग, 49.4% यानी 49.4% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते। वर्ष 2000 में भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिर्फ 22% लोग अनफिट थे और 78% लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन 21 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि करते थे। लेकिन वर्ष 2010 में भारत में अनफिट लोगों की संख्या 34% हो गई। 2024 में यही संख्या 50% पहुंच गई। अगर हमारे देश का आगे भी यही हाल रहा तो वर्ष 2030 तक भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अनफिट लोगों की संख्या 60% पहुंच जाएगी। और सोचिए, जब देश के 60% लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, तो हमारे देश में बीमारियों का कितना बड़ा विस्फोट होगा। अभी जब हमारे देश में 50% लोग ना के बराबर शारीरिक गतिविधि करते हैं, तब देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 31.5 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, 25 करोड़ लोगों को मोटापा है और लगभग 18.5 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे और प्रतिदिन 21 मिनट एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे युवा 24 घंटे में से 21 मिनट भी चल फिर नहीं रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। दरअसल भारत में इस बढ़ते आलस के 5 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन का बढ़ता इस्तेमाल, जिसकी वजह से लोग अब एक जगह पर बैठे रहते हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, सब कुछ मोबाइल पर होता है। दूसरा कारण है डेस्क जॉब, जिसमें लोग अपने दफ्तर की कुर्सी से एकदम चिपक कर रहते हैं और चिपके रहते हैं, काम का डिमांड। तीसरा कारण है कोविड के बाद से लोगों में बढ़ता हुआ आलस। चौथा कारण है एक्सरसाइज के लिए समय निकालने को वक्त की बर्बादी मानना। पांचवा कारण क्या है? आसपास के लोगों का माहौल। अगर आपके परिवार में लोग एक्सरसाइज नहीं करते, आपके दोस्त भी आलसी हैं, तो आप भी अपने आप आलसी बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी संगत बदलिए और परिवार में लोगों को कहिए कि वो दिन में आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज यानी कोई भी शारीरिक मेहनत वाला काम करें।